नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्निकल राहुल पर। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, बिहार दाखिल खारिज का जो है नियम में बदलाव कर दिया गया है। अगर आप ज़मीन लिखवाना चाहते हैं तो वहीं पर जो है आपका दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। नियम क्या है, कैसे बदला गया है, क्या क्या करना पड़ेगा अगर आप ज़मीन लिखवाने वाले हैं या लिखवाने के भविष्य में है, तो आपको आपके लिए जो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो बिहार में बहुत सारे नियम बदलते रहते हैं, उसी में से जो है फिर से एक नियम बदल कर आया है बिहार दाखिल खारिज को लेकर। यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो पेपर कटिंग में दिखाई दे रहा होगा, जो कि आपको ज़मीन निर्बंधन के साथ ही जमाबंदी कराने, यानी जब ज़मीन आप रजिस्ट्री कराएंगे उसी के साथ जो है आपका दाखिल खारिज कर दिया जाएगा। तो कैसे कैसे जो नियम है, चलते हैं बात करने। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जो नीचे लाल बटन दिखाई दे रहा है जाकर दबा दें, बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। हो सके तो जो है ज्वाइन बटन पर दबाकर ज्वाइन भी कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पर आपको इससे संबंधित कोई भी वीडियो आएगा तो सबसे पहले आपके पास पहुंचता रहेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि बिहार में जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि ज़मीन लिखवाना या बेचना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़े नियम निकल कर आई है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आर्टिकल के माध्यम से A to Z जानकारी देने वाला हूँ, आप लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले बात करते हैं बिहार ज़मीन दाखिल खारिज क्या है। ठीक है, तो अगर कोई भी व्यक्ति जो कि किसी भी व्यक्ति से ज़मीन खरीदता है और उसका निबंधन कराता है, तो उसे जो ज़मीन का मालिकाना हक स्थापित करने के लिए म्यूटेशन के प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ज़मीन निबंधन के लिए जो आवेदन करने के बाद आपको जो है अनुमोदन के बाद ज़मीन को भूमि संग्रहकर्ता के नाम पर निबंधन कराता है। इसके बाद जो ज़मीन निबंधन और रसीद उस व्यक्ति के नाम पर जमा हो जाता है जिसने ज़मीन को जो है निबंधन कराया है। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो आपको यहाँ पर सुओ मोटो दाखिल खारिज क्या है, आप बात करते हैं आपसे सुओ मोटो दाखिल खारिज क्या है, जो कि अभी अभी इसे लॉन्च किया गया है। तो बिहार ऑटोमेटिक दाखिल खारिज जो है यानी अपने मन से जो आपका दाखिल खारिज होगा, किसी तरह जो आपको ऑनलाइन कराने की अब चिंता नहीं करनी है। आगे बात करने वाले A to Z आपको जानकारी मिलेगी, आप लास्ट तक बने रहिएगा। ज़मीन के जो है रजिस्ट्री के साथ ही सु मोटो दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया जाता है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो उसे सु मोटो दाखिल खारिज के तहत म्यूटेशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से म्यूटेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उदाहरण के लिए, जैसे अगर आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं तो आप रजिस्ट्री के साथ सु मोटो दाखिल खारिज के लिए आवेदन के अनुसार म्यूटेशन के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होता था, जिसके बाद आपको म्यूटेशन हो जाता था। लेकिन अब अपडेट के अनुसार जैसे ही आप जमीन की रजिस्ट्री कराएंगे, आपको म्यूटेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कराना होगा। ठीक है, बल्कि आपको रजिस्ट्री के साथ ही एक फॉर्म भरना होगा, जिसके माध्यम से म्यूटेशन के लिए आपका जो है आपकी जानकारी अपने ही अंचल कार्यक्रम में जमा हो जाएगी। यानी आपको जो अलग से यहाँ पर म्यूटेशन कराने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं अपडेट क्या निकल कर आई है यहाँ पर दाखिल खारिज के लेकर। तो अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जो नीचे लाल बटन दिखाई दे दबाकर बेल आइकॉन ऑन कर दीजिएगा, और हो सके तो ज्वाइन बटन दबा दीजिएगा, ताकि कोई भी ऐसा वीडियो डालता हूं तो सबसे पहले आपके पास जाएगा और उसका आप लाभ उठा पाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं बात करने आपसे दाखिल खारिज अपडेट के बारे में। बिहार ऑटोमेटिक दाखिल खारिज 2024 के बारे में बात करें तो जमाबंदी स्थापित होने के 15 दिनों के अंदर अगर आपको शिकायत मिलती है तो राजस्व विभाग में उस मामले की सुनवाई होगी और आपत्ति का निवारण किया जाएगा। दोनों विभागों की वेबसाइट को जोड़ने के लिए जिस जमीन की रजिस्ट्री होगी उसका पूरा रिकॉर्ड राजस्व विभाग को ट्रांसफर हो जाएगा। इससे जो है दोबारा यह आवेदन करने की जरूरत आपको खत्म हो जाएगी। आगे बात करते हैं यहाँ पर बिहार ऑटोमेटिक दाखिल खारिज पूरा रिकॉर्ड ट्रांसफर होने के बाद वह आपने आप ही राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में डिजिटली दर्ज हो जाएगा। वह अब जो है इस रिकॉर्ड की मदद से म्यूटेशन की प्रक्रिया जो है पूरी हो जाती है। इसके साथ ही अगर किसी जमीन का कोई विवाद होता है तो जो रजिस्ट्री नहीं है, यानी आपकी जमीन पर किसी तरह का अगर विवाद हो गया है तो आपका जो जमीन रजिस्ट्री नहीं हो सकता है। अगर गलत तरीके से रजिस्ट्री हुई है तो उसका जो है म्यूटेशन नहीं हो, यानी खत्म हो जाएगा। आपकी जो है रजिस्ट्री का पैसा जो है बर्बाद हो जाएगा। अंत स्वतः दाखिल खारिज होने में लगेगा केवल 10 दिन। यहाँ पर देख सकते हैं आपको जो है अपने आप जो दाखिल खारिज किया जाएगा। नई व्यवस्था में रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होने की म्यूटेशन के लिए आवेदन स्वतः ही हो जाएगा। ठीक है, म्यूटेशन भी 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो बात करते हैं आगे दाखिल खारिज नई व्यवस्था में होने वाले फायदे के लिए। अगर क्या क्या फायदे आपका हो सकता है। राज्य में आमतौर पर म्यूटेशन से संबंधित 7 से 8 हजार आवेदन रोजाना आते हैं, यानी रोजाना आते हैं इतना आवेदन म्यूटेशन कराने के लिए। जमीन के रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ऑनलाइन म्यूटेशन की व्यवस्था शुरू होने से लोगों को इस
झंझट से बहुत ही ज़्यादा बच मिलेगा और राहत मिलेगा। क्यों किया गया जो है इसे शुरू क्यों किया गया है, तो आप बात करें यहाँ पर बिहार ऑटोमेटिक दाखिल खारिज 2024 में राज्य में 30 से 40% ऐसे आवेदक है जिसमें बिना किसी कारण से दाखिल खारिज कर दिया जाता है। दाखिल खारिज रद्द होने का कोई ठोस कारण नहीं मिल पाता, जिससे देखते हुए विभाग ने यह फैसला लिया है कुछ अंचलों में बिना कारण के दाखिल किए गए आवेदकों की संख्या 50% या उससे अधिक है। हाल ही में विभाग ने ऐसे भी सभी अंचलों के सीईओ से जवाब मांगे हैं। दाखिल खारिज कराने के लिए अंचल कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था आप सभी को। इस काम के लिए जो बिचौलिया लोगों ने पैसा उठाते थे आपसे। फिलहाल सभी अंचलों ने दाखिल खारिज के लिए 6 से 15,000 से अधिक आवेदन निलंबित कर दिया गया है। ठीक है, इस तरह से जो आपका नियम बदला है। अब जो बात करें आपको सु मोटो दाखिल खारिज आवेदन कैसे करना है, उससे पहले अगर वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बिहार में जितने भी ऐसे जमींदार हैं उनको सभी जानकारी पता चल सके। बात करते हैं आपको कैसे आवेदन करना है। जमीन का रजिस्ट्री के साथ ही सु मोटो दाखिल खारिज के लिए आवेदन किया जाता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप कोई जमीन खरीद रहे हैं तो सु मोटो दाखिल खारिज के तहत म्यूटेशन करा सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से म्यूटेशन कराने की जरूरत नहीं है। उदाहरण के लिए अगर आप कोई जमीन खरीद रहे हैं तो आप जो है रजिस्ट्री के साथ ही सु मोटो दाखिल खारिज के आवेदन कर सकते हैं। वहीं पर जहां जमीन आपने रजिस्ट्री कराई है वहीं पर इसका जो है आवेदन कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और जो है हो सके तो जो है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों वीडियो को वॉच करने के लिए।